अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद शहजाद। आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के हवाले से। बाज़ वक़्त हम देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा होता है। फ़र्ज़ कि अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा था, अगर वो बुलिश ट्रेंड हो रहा होता है और हम डर रहे होते हैं कि हमें कहाँ पर ट्रेड ले लेनी चाहिए, और ऐसी कैंडल्स बन रही होती हैं जिन्हें जानने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी होता है। उनको मैं नाम लेना चाहूँगा मारुबुजु कैंडल स्टिक्स। मारुबुजु कैंडल स्टिक ऐसी कैंडल स्टिक्स हैं जो इंतहाई स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगर वो बुलिश बन रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो रहा है। अगर वो बेरिश मारुबुजु बन रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश होने वाला है। फर्ज की अगर मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड था, यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड था बुलिश ट्रेंड था, अगर वो ट्रेंड डाउन ट्रेंड होने वाला हो तब मारुबुजु कैंडल स्टिक्स की एंट्री होती है। जैसे मारुबुजु कैंडल स्टिक की एंट्री होती है तब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए, आपके सामने स्लाइड्स ओपन हुई है। ये थर्ड स्लाइड्स ओपन हुई है। इसी तरह यानी कि जो स्लाइड ओपन हुई है, अगर मैं इस पर आपको लेकर आऊँ डायरेक्ट तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सिंपल, हम पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें तो मारुबुजु आपको दो कैंडल नजर आ रही है ना, एक ग्रीन है, दूसरी रेड है। जो ग्रीन है इसका नाम है बुलिश मारुबुजु, जो रेड है उसका नाम है बेरिश मारुबुजु। जो ग्रीन है वो नीचे से ओपन होगी और ऊपर जाकर क्लोज होगी, इसकी विक नहीं होगी। यानी कि आपको यहाँ से जो थोड़ी सी विक नजर आ रही है ये इसका हाई है, यानी कि ये इसका हाई पॉइंट है। इसने जो मारुबुजु कैंडलस्टिक ने हायर हाई मारा ऊपर तक, लेकिन वो क्लोज थोड़ा सा नीचे होगी, इसने लोअर लो नहीं मारा। मारुबुजु कैंडलस्टिक के अंदर आपको विक नजर नहीं आएगी, यानी कि जिस तरह हम हैमर देखते हैं, हैमर की बॉडी से 3 गुना बड़ी विक होती है, लेकिन इनकी विक आपको नजर नहीं आएगी। विक आएगी नजर लेकिन थोड़ी होगी, ज्यादा नहीं होगी। अब नेक्स्ट कैंडल की बात करें तो जो ये बेरिश मारुबुजु कैंडलस्टिक है ये ऊपर से ओपन होती है और नीचे जाकर क्लोज हो जाती है। अच्छा, इसने ना नीचे देखें तो इसने लोअर लो मारा, इसने हायर हाई नहीं मारा। ये जहां से ओपन हुई है यानी कि ये बुलिश साइड पर नहीं गई, सीधा ये बेरिश साइड पर ही आई है। इसने लोअर लो मारा, लोअर लो मारने के बाद ये फिर थोड़ा सा ऊपर जाकर क्लोज हो गई है। अगर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि जो एग्जांपल मैंने कलेक्ट की है उस पर हम इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं ताकि आपको चार्ट पर जाते ही सारे कुछ समझ आ जाए। यहाँ पर देखें, जो आपको वैसे तो काफी सारे कैंडल स्टिक्स नजर आ रही होंगी। ये स्टॉक मार्केट का चार्ट, यानी कि ये सेम स्टॉक मार्केट का चार्ट ओपन किया हुआ है मैंने। जैसे आप मार्केट के चार्ट पर आएंगे बिल्कुल आपको इसी तरह के कैंडल स्टिक नजर आएंगे, लेकिन आप लोग ना आइडेंटिफाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आप लोग सीखते हैं नहीं, सिंपल आप बस ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। भाई सीखना जरूरी होता है। अगर आप सीख कर करेंगे तो इंशाल्लाह आप प्रॉफिट करेंगे, जरूर प्रॉफिट करेंगे। अगर आप सीख कर नहीं भी करेंगे तो आप कभी प्रॉफिट करेंगे कभी लॉस करोगे, लेकिन जब प्रॉफिट करेंगे वो प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट किसी वजह से हो गया होगा, लेकिन जैसे ही आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वो प्रॉफिट आपका मार्केट कलेक्ट कर लेगी। मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर देखें तो मारुबुजु कैंडलस्टिक आपको नजर आ रही हैं। यहाँ पर देखें तो आपको ऊपर से देखें, आप पहले ऊपर से देखें, जहां से देखें जो ट्रेंड है मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, यहाँ पर देखें तो मैंने क्या बोला था आपको, जो विक है इसकी विक होगी सी, लेकिन विक इसकी इतनी बड़ी विक नहीं होगी, विक शॉर्ट विक होगी, यानी कि थोड़ी सी विक होगी, कोई मसला नहीं, थोड़ी सी विक होगी। हमें ये कंफर्मेशन कैंडल देती है कि वाकई ये मारुबुजु कैंडल है। यहाँ पर देखें तो एक डोजी कैंडल स्टिक की एंट्री हुई है, यानी कि एक डोजी कैंडल स्टिक की एंट्री हुई है, लॉन्ग लेगेड डोजी। अच्छा, ये डोजी कैंडल स्टिक की एंट्री होने के बाद नेक्स्ट कैंडल देखें तो आपको पहले ही डोजी कैंडल स्टिक के अंदर समझ जाना चाहिए कि बायर्स का प्रेशर कम हो गया सेलर्स के मुकाबले। अच्छा, नेक्स्ट कैंडल बेरिश बनी है। बेरिश बनने के बाद
उसका जो क्लोजिंग पॉइंट है, आप क्लोजिंग पॉइंट नोट करें तो जो डोजी कैंडलस्टिक की विक है उसके नीचे है। यहाँ पर आपको कंफर्मेशन कैंडल मिल गई 1 जो हमारा। अच्छा नेक्स्ट, जो अगर फर्ज किया यहाँ पर हम ट्रेड लेते सेल के, यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटर हुआ है, यानी कि स्टॉप लॉस हंट हुआ है। हंट का मतलब समझते हैं, किसी भी चीज को मारना या कलेक्ट करना। यहाँ पर जितने भी पीपल्स ने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाए होंगे उनके स्टॉप लॉस हंट हो गए। मार्केट ने स्टॉप लॉस हंट किया, हंट करने के बाद दोबारा ट्रेंड देखें बेरिश हुआ है कि नहीं हुआ, वो कैसे आपको समझाता हूँ। जो नेक्स्ट कैंडल थी, नेक्स्ट कैंडल ने हायर हाई कितना मारा, हायर हाई अगर इसका देखें तो जो हमारी जो बेरिश कैंडल थी मारबुजुम, उसके ऊपर तक किसने मारा कि नहीं मारा, हायर हाई। अगर फर्ज किया यहाँ पर जो ट्रेडर थे उन्होंने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट किया होगा, स्टॉप लॉस एडजस्ट करने के बाद जो भी अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा, स्टॉप लॉस लगाने के बाद यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट हुए, हंट होने के बाद अब जैसे स्टॉप लॉस हंट हो जाते हैं ट्रेडिंग में, जैसे मैंने देखा पीपल्स के लोगों के, जैसे लोगों के स्टॉप लॉस हंट होते हैं, हंट होने के बाद वो सर फिर पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं सर जहां पर मैंने स्टॉप लॉस लगाया स्टॉप लॉस हंट होते ही, यानी कि स्टॉप लॉस जैसे हिट हुआ, हिट होते ही वहां से मार्केट डायरेक्ट ऊपर चलेगी या मार्केट वहां से होकर सीधा मेरे फेवर में चलेगी, भाई आपने नेक्स्ट एंट्री क्यों नहीं ली। वो पता क्या कहते हैं, सर हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम कहां पर एंट्री लें। जैसे हमारा स्टॉप लॉस हंट हुआ, हंट होने के बाद हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम कहां पर एंट्री लें, या इसको बाय करें या इसको सेल करें। भाई जो टेक्निकल एनालिसिस करना है आपने उसको देखें। जैसे आपका स्टॉप लॉस हंट हुआ, हंट होने के बाद अब वो जो कैंडल स्टिक बन रही है नेक्स्ट, आप उसको कलेक्ट करें कि जो कैंडल स्टिक बन रही है वो बुलिश है या बेरिश है। आप उसको आइडेंटिफाई करें, भाई इसके बाद मार्केट का ट्रेंड क्या वाकई बुलिश होगा या बेरिश होगा, या स्टॉप लॉस हंटर था। जैसे स्टॉप लॉस हंट हुआ, हंट होने के बाद नेक्स्ट आप वहीं पर ट्रेड ले लें। जैसे आप वहीं पर ट्रेड लेंगे तो आपके फेवर में जाएगी, क्यों नहीं जाएगी आपके फेवर में। अच्छा नेक्स्ट हम बात करें तो अगर फर्ज किया यहाँ पर हम ट्रेड लेते, जैसे स्टॉप लॉस हंट हुआ, हंट होने के बाद मैं थोड़ा सा वेट कर लेता, आप लोगों की तरह नहीं कि ट्रेड नहीं लेता, मैं थोड़ा सा वेट करता। इसका जो कैंडलस्टिक है इसका यानी कि क्लोजिंग पॉइंट पहले ये देखता कि ये कहाँ पर क्लोज होती। जैसे ये देखा यहाँ पर क्लोज हुई, क्लोज होने पर मैं सिंपल यहाँ पर क्या करता, यहाँ पर मैं एक ट्रेड ले लेता शॉर्ट की। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस मैं ऊपर लगा लेता डोजी कैंडलस्टिक की विक के ऊपर, फिर से जैसे स्टॉप लॉस वहां पर लगाया था। अब देखें यहाँ पर कितना प्रॉफिट है, यहाँ पर देख सकते कितना मार्केट बेरिश हुई, काफी ज्यादा बेरिश हुई ना। उसके बाद जो मेरा जो टेक प्रॉफिट होगा, टेक प्रॉफिट पीछे एक सपोर्ट लेवल के मुताबिक एडजस्ट करता। अच्छा यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट क्या देखें, यहाँ पर देखें तो जो मार्केट का ट्रेंड है बुलिश हो गया, बुलिश होने के बाद फिर से एक मारुबुजु कैंडलस्टिक की एंट्री हुई, एंट्री होने के बाद यहाँ पर देखें फिर ऊपर, मैंने डोजी कैंडलस्टिक पर भी पूरी वीडियो बनाई है। डोजी कैंडलस्टिक की जितने भी डोजी कैंडलस्टिक हैं मैंने सारे कलेक्ट करके उसको एक ही लेक्चर के अंदर क्लियर कर दिया है। अब मेरी वो भी वीडियो वॉच कर लेंगे ना। जो डोजी कैंडलस्टिक की एंट्री होती है सपोर्ट पर एंट्री होती है या बॉटम पर एंट्री होती है, यानी कि सॉरी या सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर एंट्री होती है डोजी कैंडलस्टिक, आपको वो अगर वो समझ जाते हैं तो आपको वाकई पता चलेगा कि भाई मार्केट का ट्रेंड बुलिश होने वाला है या बेरिश होने वाला है। समझ आ गई मेरी बात। अच्छा नेक्स्ट देखें, डोजी कैंडलस्टिक की एंट्री हुई, एंट्री होने के बाद जो मारुबुजु कैंडलस्टिक की बेरिश मारुबुजु कैंडलस्टिक की एंट्री हुई, एंट्री होने के बाद आप देखिए खुद बजाते खुद मार्केट ट्रेंड कितना नीचे गया, नीचे जाने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर बुलिश हुआ, बुलिश होने के बाद अच्छा यहाँ पर आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर अच्छा यहाँ पर देखें डोजी कैंडलस्टिक बन रही है ना नहीं बन रही। यहाँ पर देखें इस कैंडल ने हायर हाई भी मारा, हायर लो भी मारा, हायर हाई काफी अच्छा मारा, हायर लो भी काफी अच्छा मारा, लेकिन जो क्लोजिंग हुई वो क्लोजिंग सेंटर में हुई। जैसे सेंटर में क्लोजिंग हुई, अच्छा यहाँ पर मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए, वेट करता। नेक्स्ट कैंडल देखें इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक की एंट्री हुई, इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक की एंट्री होने के बाद नेक्स्ट कैंडल का मैं वेट करता। जैसे नेक्स्ट कैंडल देखता बुलिश क्लोज हो रही है, जो इन्वर्टेड हैमर की बॉडी है यानी कि जो बुलिश साइड है, यहाँ पर देखें ऊपर बुलिश साइड है, बुलिश साइड से ऊपर क्लोज हो रही है, नीचे क्लोज हो रही है। मैं इसको पहले कलेक्ट करता, जैसे मैं इसको कलेक्ट करता, कलेक्ट करने के बाद देखता कि यहाँ पर देखें ये ऊपर जाकर क्लोज हो रही है, यहाँ पर मुझे बाय की ट्रेड मिलती थी,
यहाँ पर मुझे क्या मिलती थी, बाय की ट्रेड मिलती थी। मैं यहाँ पर सिंपल ये करता, फर्ज किया मैं $100 की ट्रेड लेने वाला होता तो मैं यहाँ पर अपने $50 लगाता, $50 लगाकर मैं नेक्स्ट कंफर्मेशन का वेट करता। वो कंफर्मेशन क्या, जब मार्केट बुलिश होती है या बेरिश होती है, मार्केट रीटेस्ट जरूर करती है। बाय डिफॉल्ट कभी कभी रीटेस्ट नहीं करती, नहीं तो रीटेस्ट करती है, जरूर करती है। अच्छा, इसके बाद देखें मार्केट ट्रेंड कितना बुलिश हुआ, बुलिश होने के बाद नेक्स्ट देखें बेरिश हो गया। जैसे बेरिश हो गया, यहाँ पर अगर कोई ट्रेडर जो अनाड़ी ट्रेडर होता है यहाँ पर बैठा होता, वो सिंपल यहाँ पर ना वो सोचने लग जाता कि मुझे अब क्या करना चाहिए। अगर कोई प्रो ट्रेडर बैठा होता, प्रोफेशनल ट्रेडर बैठा होता, उसको कंफर्मेशन मिल गई। कैसी कंफर्मेशन मिल गई, उसको ये कंफर्मेशन मिल गई कि भाई जो मार्केट का ट्रेंड है, यहाँ पर देखें यहाँ से बुलिश होने के बाद इसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद उसको यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, वो सिंपल यहाँ से ट्रेड बाय कर लेता। जो उसका टेक प्रॉफिट होता, टेक प्रॉफिट फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, नेक्स्ट टेक प्रॉफिट, ये सपोर्ट मान रही है, ये वाली सपोर्ट ऊपर वाली सपोर्ट, इस सपोर्ट पर नेक्स्ट जो टेक प्रॉफिट होता वो यहाँ पर होता। जो स्टॉप लॉस होता, स्टॉप लॉस, ये जो डोजी कैंडलस्टिक की विक है हायर लो वाली, इसके नीचे होता। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट होते तो मेरा स्टॉप लॉस नीचे होता ज्यादा, यानी कि मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, मुझे नुकसान नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर भी काफी सारी अच्छी कैंडलस्टिक्स की एंट्री हुई है, यहाँ पर समझते हैं। यहाँ से देखें मार्केट का ट्रेंड बेरिश चल रहा था, बेरिश चलने के बाद यहाँ पर देखें इन्वर्टेड हैमर के बाद उसके बाद बुलिश कैंडल की एंट्री हुई, बुलिश कैंडल की एंट्री होने के बाद ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक की एंट्री हुई। जैसे ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक की एंट्री हुई, एंट्री होने के बाद यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, बाजू का यही लोग कहेंगे कि सर यहाँ पर हमें ये नजर आ रहा है कि बायर्स कमजोर हो गए, बट लेकिन आप गलत हो। किस तरह गलत हो, यहाँ पर मुझे ये नजर आ रहा है कि भाई यहाँ पर सेलर्स कमजोर हो गए हैं। आप कहेंगे सर ये कैसे, यहाँ पर ये इस तरह है कि यहाँ पर अगर देखें तो आपको नजर आ रहा है कि मार्केट ने कितना हायर लो मारा, इसने हायर हाई नहीं मारा। आपको ये बात समझ आ रही है, इसने हायर हाई नहीं मारा, इसने हायर लो काफी अच्छा मारा, लेकिन क्लोज कहाँ हुई, क्लोज जहां से ओपन हुई वहां पर क्लोज हुई। जो नेक्स्ट कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल को देखें तो यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल को देखें ऊपर जाकर क्लोज हुई ड्रैगन फ्लाई डोजी के, सर हाँ हुई। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ बनता है, हमारा स्टॉप लॉस ड्रैगन फ्लाई डोजी की विक के नीचे बनता है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टेक प्रॉफिट कहाँ बनता है, फर्स्ट टेक प्रॉफिट की बात करूं, फर्स्ट टेक प्रॉफिट यहाँ है इस रेजिस्टेंस लेवल पर। जो सेकंड टेक प्रॉफिट है, सेकंड टेक प्रॉफिट यहाँ इस रेजिस्टेंस लेवल पर है। समझिए मेरी बात। अच्छा, नेक्स्ट देखें यहाँ पर अच्छा, जैसे मार्केट बुलिश हुई, बुलिश होने के बाद यहाँ पर देखें मारुबुजू कैंडलस्टिक की एंट्री हुई, लेकिन मैंने क्या बोला था आपको, सपोर्ट लेवल पर या रेजिस्टेंस लेवल पर बननी चाहिए मारुबुजू, लेकिन ये सेंटर में बन रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये एक ट्रैप है, ट्रैप समझते हैं, एक जाल, यानी कि यहाँ पर सेलर्स सेल करें। अगर जैसे यहाँ पर सेलर्स सेल करते, वहां पर सेलर्स को यहाँ पर क्या होता, सेलर्स को लॉस होता। किस वजह से लॉस होता, जिसने भी यहाँ पर शॉर्ट किया होता, अपना वो जो भी ट्रेड ली होती उसने शॉर्ट की होती, यहाँ पर उसको लॉस होता। किस वजह से लॉस होता, उसको इस वजह से लॉस होता क्योंकि ये एक ट्रैप था, ये एक ट्रैप था, यानी कि ये यानी कि अगर बात करूं तो ये एक इस तरह का ट्रैप था कि जो भी ट्रेडर थे यहाँ पर फंसे, बाजुकात फंसे भी होंगे काफी अच्छे ट्रेडर, जो प्रो ट्रेडर बैठा तो वो यहाँ पर नहीं फंसा। किस तरह नहीं फंसा, यहाँ से देंगे उसको ट्रेंड बुलिश नजर आ रहा है, वो कि पता क्या वेट करता, वो ये वेट करता कि भाई मार्केट ने इसको रीटेस्ट जरूर करना है, रीटेस्ट के लिए काफी अच्छी अच्छी कैंडल्स मिलेंगी। यहाँ पर देखें काफी अच्छी कैंडल मिल गई, अच्छी कैंडल मिल रही है ना मारुबुजू। उसके बाद देखें तो यानी कि यहाँ से देखें जो मैंने हैमर कैंडलस्टिक के विक के नीचे स्टॉप लॉस लगाया था ना, हैमर कैंडलस्टिक की विक के नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगाया था ना, मेरा स्टॉप लॉस हंट नहीं हुआ, बकायदा यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है। वो किस तरह हुई अभी आपको समझाता हूँ। काफी सारे ट्रेडर ने जो अपना स्टॉप लॉस लगाया होता है, ये डोजी कैंडलस्टिक है, इसकी विक के नीचे स्टॉप लॉस लगाया होगा। ये जो डोजी कैंडलस्टिक है, ये जो इस कैंडलस्टिक है मारुबुजू की कैंडलस्टिक है, ये नीचे जो बेरिश कैंडलस्टिक
की जो वीक है, ये देखिए यहाँ पर काफी सारे ट्रेडर के स्टॉप लॉस हिट हो गए। हिट होने के बाद यहाँ पर देखें तो कितना ट्रेंड बुलिश हुआ। बुलिश होने के बाद नेक्स्ट देखें बैरिश हो गया। बैरिश होने के बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी एक स्टॉप, यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस हंटिंग था। वो किस तरह, फर्ज किया यहाँ से बच गए थे, काफी सारे स्टॉप लॉस यहाँ पर बच गए थे क्यों। और नेक्स्ट, हाँ और नेक्स्ट बात, नेक्स्ट मैं आपको बताना भूल गया। यहाँ पर देखें स्टॉप लॉस, यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप लॉस हंटिंग हुई ऊपर। मारुबुजु कैंडलस्टिक पर लोगों ने एंट्री ली होगी इसकी क्लोजिंग पॉइंट पर, जो इसका उन्होंने जो स्टॉप लॉस लगाया होगा, स्टॉप लॉस लगाया होगा यहाँ पर ऊपर। यहाँ पर देखें ये जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक हुई है, यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग हुई। हंटिंग होने के बाद दोबारा देखें मार्केट का ट्रेंड काफी बैरिश हुआ। बैरिश होने के बाद यहाँ पर देखें हैमर कैंडलस्टिक हुई, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस हंटिंग हुई। हंटिंग होने के बाद ये भाई ये एक मार्केट वालों का यानी कि बिछाया हुआ जाल होता है कि ट्रेडर इस तरह फंसे कि उनको समझ ना आए कि हम कहाँ पर ट्रेड लें। वो यानी कि इस वजह से मार्केट में ज्यादातर लॉसेस के चांस होते हैं, यानी कि जो पीपल लॉस करते हैं वो इसी वजह से लॉस करते हैं। साइकोलॉजी वो समझते नहीं है। मार्केट ने ऐसे ऐसे ट्रैप बनाए होते हैं कि उसके अंदर इंसान फंस ही जाते हैं। फिर कहते हैं सर हमारे अकाउंट वॉश हो जाते हैं। किस वजह से अकाउंट वॉश हो जाते हैं? वो भाई सीखते हैं नहीं, पढ़ते हैं नहीं कि इसके अंदर क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। ये जो कैंडल स्टिक के, कैंडल का मतलब होता है मून, कैंडल का मतलब होता है मून। अच्छा, ये मोमबत्ती आपको इशारा दे रही होती है कि कितनी रोशनी है, बुलिश की तरफ या बैरिश की तरफ, कितनी रोशनी होने वाली है। आपको समझ आई मेरी बात अब? अच्छा, यहाँ पर देखिए हैमर कैंडल स्टिक की एंट्री हुई। हैमर कैंडल स्टिक की एंट्री होने के बाद यहाँ पर एक अच्छी एंट्री मिल सकती थी, लेकिन यहाँ पर एंट्री नहीं ली होगी। क्यों नहीं ली होगी? यहाँ पर उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि हम कहाँ पर बाय करें या सेल करें। अच्छा, यहाँ पर एक एंट्री बनती थी, यहाँ पर स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। फिर से देखें स्टॉप लॉस हंटिंग हुई नेक्स्ट कैंडल पर। स्टॉप लॉस हंटिंग होने के बाद अगर फर्ज किया मैं यहाँ पर ट्रेड लेता तो मैं जो स्टॉप लॉस था हैमर कैंडलस्टिक के वीक के काफी नीचे रखता। क्यों नीचे रखता? कि बाय डिफॉल्ट स्टॉप लॉस हंटिंग होती, मेरा स्टॉप लॉस हिट ना होता, इस वजह से रखते। अच्छा, नेक्स्ट देखें फर्ज किया फर्स्ट टेक प्रॉफिट, सेकंड टेक प्रॉफिट। जो थर्ड टेक प्रॉफिट है, थर्ड टेक प्रॉफिट ये है, लेकिन थर्ड टेक प्रॉफिट जो नेक्स्ट मार्केट आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर मारुबुजु कैंडलस्टिक बन रही है। मारुबुजु कैंडलस्टिक बनने के बाद नेक्स्ट जो कैंडल बनती, बुलिश बनती या बैरिश बनती, उसके अंदर फैसला करते हैं कि यहाँ पर मुझे एग्जिट करना चाहिए या फिर मार्केट के अंदर टिके रहना चाहिए। आपको मारुबुजु कैंडलस्टिक की काफी अच्छी समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। उसके बाद आपको स्टॉप लॉस हंटिंग की भी समझ आ गई होगी। अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।